क्या रोहित शर्मा और विराट कोहली इतने खराब बल्लेबाज हैं? आप कहेंगे नहीं, लेकिन आप ये भी कहेंगे कि उनको स्पिन खेलना नहीं आता। तो हम आपको ये जरूर बता दें कि रोहित शर्मा ने जो घर में अब तक 34 टेस्ट मैच खेले हैं उसमें उनके 10 शतक हैं और औसत 50 से ऊपर का है। विराट कोहली ने अब तक घर में 55 टेस्ट मैच खेले हैं जिसमें उनके 14 शतक हैं और उनका भी औसत 50 से ऊपर का है। तो इन दो दिग्गज बल्लेबाजों में क्या आत्मविश्वास की कोई कमी आ गई थी या इनकी तकनीक में कोई खराबी आ गई है? क्रिकेट राशि के दर्शकों, आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट आशीष शुक्ला। आज हर किसी के जुबान पे यह बात है कि शायद रोहित शर्मा और विराट कोहली ने भारत में अपना आखिरी टेस्ट मैच खेल लिया है, क्योंकि अगर वो ऑस्ट्रेलिया के 5 टेस्ट मैचों में पिटे, उनसे रन नहीं बने, तो उसके बाद अगला टेस्ट मैचेस जो होंगे वो इंग्लैंड में होंगे, जहां पे 5 टेस्ट मैच होंगे और जून में होंगे। और तब तक भारतीय चयनकर्ताओं और भारतीय क्रिकेट फैंस में उतना संयम नहीं होगा कि इन दोनों को टीम में रख सकें। तो वो खिलाड़ी जिनको आप दिग्गज मानते थे, जो सोने की तरह चमकते थे, आज वो टूटे हुए कांच के एक टुकड़े की तरह लग रहे हैं। सिर्फ 9 दिन की क्रिकेट में, सिर्फ 9 दिन की क्रिकेट में कैसे उनके भाग्य का सितारा बदला है, ये एक विश्लेषण करने की जरूरत है। आत्मविश्वास की कमी तो आप बिल्कुल साफ मानेंगे, क्योंकि रोहित शर्मा ने दोनों पारियों में, अगर आप मुंबई टेस्ट में देखें, दोनों पारियों में उन्होंने पुल करने की कोशिश की। पहली पारी में उन्होंने पुल करने की कोशिश की, फिर उन्होंने बल्ला अपना डाउन करने की कोशिश की, बल्ले का फेस क्लोज करने की कोशिश की और गेंद उनके बल्ले को छू के स्लिप में चली गई। दूसरी पारी में भी मैट हेनरी ने बड़ी चालाकी से ऑफ स्टंप के बाहर उछलती भी गेंद फेंकी और वहां से पुल करने पे कंट्रोल करना मुश्किल होता है। मैट हेनरी ने ऐसा क्यों किया और रोहित शर्मा ने पुल का ही सहारा क्यों लिया? वो एक आत्मविश्वास की कमी थी। रोहित शर्मा हमेशा व्हाइट बॉल क्रिकेट में शॉट मार के अपने को मुसीबत से निकालते हैं, शुरुआत से ही शॉट मारना शुरू करते हैं। टेस्ट मैचेस में भी उन्होंने यही करने की कोशिश की। टेस्ट मैच ऐसे नहीं होते, ये 50 ओवर के मैच नहीं होते, ये 20 ओवर के मैच नहीं होते। यहां 5 दिन बल्लेबाजी करनी पड़ सकती है, आपको पूरे दिन बल्लेबाजी करनी पड़ सकती है। और रोहित शर्मा ने वो आत्मविश्वास अपनी टेक्निक में, अपनी जो तकनीक है, जो आपके पूरे जीवन का अनुभव है, उस पर नहीं दिखाई और आपने उस मुसीबत से निकलने की कोशिश कैसे की? शॉट मार के करने की कोशिश की। और वो आत्मविश्वास की कमी रोहित शर्मा को भी लीड हुई और भारतीय टीम को भी लीड हुई। विराट कोहली ने इस पूरी श्रृंखला में, अगर आप बैंगलोर के उनके 70 रनों को छोड़ दें, तो सिर्फ 71 गेंदें खेली हैं 5 पारियों में। और हम यही बता दें कि रोहित शर्मा ने भी पिछली 10 पारियों में सिर्फ एक बार 20 गेंदों से ज्यादा खेली। तो इन दोनों बल्लेबाजों को क्रीज पे रहना, संभल पाना अपने को मुश्किल हो रहा था और किसी तरह से ये निकलने की कोशिश कर रहे थे। विराट कोहली जब भी पारी की शुरुआत करते हैं तो बहुत फॉरवर्ड आते हैं और वो ठीक तो होता है कि आप एक अपना एक आत्मविश्वास दिखाते हैं बहुत आगे आके, लेकिन जब कि फील्डर बिल्कुल पास हो, विकेट स्पिन ले रही हो, तो आपको आपका बैकफुट प्ले भी अच्छा होना चाहिए। वो विराट कोहली का बैकफुट प्ले इस पूरी श्रृंखला में नजर नहीं आया। रोहित शर्मा भी पीछे जाने में जैसे डर रहे थे, जैसे उनको अपनी तकनीक पर विश्वास ही नहीं था। और अगर आपको तकनीक पर विश्वास ही ना हो तो ऐसी विकेटें जहां पे 2 दिन 2.5 दिन में मैच खत्म हो रहे हैं, वहां पे तो आप कोई ना कोई गेंद ऐसी आएगी जिस पर आपका नाम लिखा होगा और आप आउट हो जाएंगे। तो आपकी तकनीक भी अच्छी ना हो, आपका आत्मविश्वास भी अच्छा ना हो और साथ ही साथ आपका फॉर्म खराब चल रहा हो और पिचें ऐसी हो जहां पे मैच 2-2.5 दिन में खत्म हो, तो ऐसे में आपके बचने की कोई उम्मीद नहीं होती। सवाल ये जरूर उठता है कि जब आपके सीनियर बल्लेबाज, आपके टॉप मोस्ट बैट्समैन फॉर्म में ना हो, तो क्या ऐसी पिच देने की जरूरत थी? आप पुणे में आपने स्पिन की पिच दी और आपने देखा, आपने मुंह की खाई। फिर मुंबई में आपने स्पिन की पिच देने की क्यों कोशिश की जब आपके बल्लेबाज स्पिन को नहीं खेल पा रहे थे? आपने सोचा कि जिस तरह से जमीन से धूल उड़ेगी, जिस तरह से गर्मी होगी मुंबई की, वो न्यूजीलैंड के बैट्समैनों को निचोड़ देगी, लेकिन वो हुआ नहीं। हुआ क्या? हुआ ये कि आपके बल्लेबाज खुद ही उस जाल में फंस गए। न्यूजीलैंड के बैट्समैनों ने भी बहुत रन नहीं बनाए हैं। अगर आप मुंबई टेस्ट को ही देख लें, 235 और 171 रन का उन्होंने स्कोर बनाया है, तो विकेटें बल्लेबाजों के अनुकूल नहीं थी। ऐसे में जब आपके दिग्गज बल्लेबाज फॉर्म में ना हो और आप ऐसी विकेटें दें, तो सोचने की बात यह है कि आपके चयनकर्ता क्या कर रहे थे, आपका टीम मैनेजमेंट क्या कर रहा था, गौतम गंभीर और रोहित शर्मा की क्या सोच थी। तो पूरी जो ये 9 दिन है, ये पूरे 9 दिन इस बात को दिखाते हैं कि भारतीय टीम एकदम से बिखरी, तो ऐसी बिखरी कि जैसे लगा कभी इनमें कुछ था ही नहीं। बिल्कुल ऐसा लगा कि
जैसे स्टफ्ड बेयर होता है कि लगता वो है वो भालू है और लगता है वो शेर है, लेकिन वो सिर्फ एक खाल होती है, उसके अंदर कुछ नहीं होता, सिर्फ भूसा भरा होता है। तो ये भारतीय टीम की जो परेशानी एकदम से आई है, वो 3-0 की श्रृंखला तो हम हारे ही, आपको सारे रिकॉर्ड तो मालूम ही चल गए होंगे कि हम शायद ही कभी 3-0 से अपने घर में कोई श्रृंखला हारे हैं। लेकिन अब उसके बाद आप सीधे ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, 5 टेस्ट मैच है, वहां कोई आप प्रैक्टिस मैच भी नहीं खेल रहे हैं, वहां पर कैसे रोहित शर्मा और विराट कोहली फॉर्म में आएंगे? अगर हम सकारात्मक बात करना चाहें, कुछ पॉजिटिव बात करना चाहें, तो हम ये जरूर कहेंगे कि अगर इनकी आत्मविश्वास की कमी थी और इनकी तकनीक में कमी नजर आई, तो हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि पुणे और मुंबई की पिचें बहुत खराब थी। आप इस पिच पर बल्लेबाजों से बहुत बड़े रनों की उम्मीद नहीं कर सकते, और जब आपके बैट्समैन फॉर्म में ना हो फिर आप ऐसी पिच दें तो यकीनन आप अपने लिए गड्ढा खोदते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी कमी थी। अगर अच्छी पिचेस होती तो शायद इन दोनों बल्लेबाजों को मौका मिलता कि वो अपने को सुधारें, अपनी टेक्निक में जो कमी आ गई है वो उसको दूर करें और विकेट पे ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं। खैर, अब तो ये बात निकल गई है, भारत 3-0 से न्यूजीलैंड से हार गया है। लोग कह रहे हैं कि 21वीं शताब्दी की ये सबसे बड़ी क्रिकेट की अपसेट है, और मानी भी जानी चाहिए, क्योंकि भारत को वो टीम जो श्रीलंका से 2-0 से हार के आ रही हो, 9 दिनों के अंदर 3-0 से हरा दे, और आपने अपने ही मन की पिच दी हो, आपने अपनी ही कंडीशंस तैयार की हो और उसी में आप फंस जाएं, तो बहुत बड़ा मिस जजमेंट हुआ है टीम इंडिया के मैनेजमेंट की तरफ से। उनको अच्छी पिचें देनी चाहिए थी, कोशिश करनी चाहिए थी कि ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले हमारे बल्लेबाज फॉर्म में आए नहीं। अब ये तो हुआ नहीं, लेकिन अभी भी क्रिकेट राशि का ये मानना है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली एक दिन में खराब नहीं हो सकते, 9 दिनों में खराब नहीं हो सकते। ये कहना कि वो फिट नहीं है, ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि 20 गेंदों से ज्यादा खेलने की फिटनेस तो इन दोनों में है ही, और विराट कोहली तो सभी जानते हैं कि फिटनेस में बेमिसाल हैं। तो अभी भी मुझे लगता है कि ये जो दिग्गज बल्लेबाज हैं एकदम से खराब नहीं हो सकते। ऑस्ट्रेलिया में अगर पिचेस अच्छी हुई, जो कि होंगी, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे ये अपनी कमी से, अपने असफलता से उबरने की कोशिश करेंगे, और यही हमारी उम्मीद है, क्योंकि ये हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि एकदम से बिना बताए और एकदम से बिना समझे हमें ये मालूम चला कि रोहित शर्मा और विराट कोहली तो कागज के शेर थे, उनमें ऐसी कोई बात थी ही नहीं जिन्हें हम हीरो माने, और ऐसा है नहीं। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो उम्मीद करनी चाहिए कि पिचेस अच्छी होंगी और आत्मविश्वास और संयम इन दोनों बल्लेबाजों में लौट के आएगा, क्योंकि संयम के बगैर आप टेस्ट मैचेस नहीं खेल सकते। व्हाइट बॉल में तो आपके बल्ले चल जाते हैं, तलवार चल जाती है, लेकिन टेस्ट मैचों में आपको संयम और डिफेंस चाहिए होता है, जिसमें आप लंबे घंटों तक बैटिंग कर सकें। और अगर इन दोनों बल्लेबाजों ने अच्छी बैटिंग की होती तो आपकी जो सेकंड लाइन ऑफ बैटिंग थी वो भी अच्छी करती। शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल ने दिखाया कि उनमें है, और वो रुकने की उनमें एक मादा भी है और इच्छा भी है, और उनमें एक तरह से बहुत एक कीननेस है कि वो विकेट पे टाइम स्पेंड करें। तो अगर ये दोनों बल्लेबाज जो जूनियर हैं वो अपने सीनियर्स से उदाहरण ले सके, सीनियर्स पारी को संभाल सके, सरफराज या केएल राहुल में कोई भी बीच में अपनी जगह पक्की कर सके, और ऋषभ पंत तो अच्छे फॉर्म में है, तो ये बैटिंग एक बार फिर सुधर सकती है। जो 121 रन या 46 रनों पर या 156 रनों पर जो ये टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ आउट हुई, इस टीम ऐसी खराब टीम हमारी नहीं है। तो अपने हीरोज पे 3-0 की श्रृंखला हारने के बाद भी मुझे लगता है कि विश्वास रखने की जरूरत है, और जिस तरह से 9 दिनों में हमारी एकदम से नाव डूबी है, हमें उम्मीद करनी चाहिए कि इसी नवंबर में, जब 22 नवंबर से पर्थ में टेस्ट मैच शुरू होगा, तो यही बल्लेबाज फिर से अपने पुराने फॉर्म में नजर आएंगे, और भारतीय क्रिकेट फैंस को एक बार फिर हंसने का और खुश होने का और मुस्कुराने का मौका मिलेगा। इसी के साथ मैं क्रिकेट राशि में आशीष शुक्ला आपसे विदा लेता हूं। गुड बाय एंड गुड लक।